अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अवेकिंग न्यूज़ में मैं सैयद सुहेल आपका इस्तकबाल करता हूँ। आए सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र करते हैं। अफगान पुलिस एहलकारों की अपने साथी एहलकारों पर फायरिंग, 13 हलाक। चीन ने उइगर मुसलमानों की नस्ल कशी की है, अमेरिकी कमीशन बराए चीन की रिपोर्ट। कोरोना टीकाकरण मुल्कगीर मुहिम शुरू, वजीर आजम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से किया आगाज। मंदिरों पर हमले के सिलसिले में एपी में 15 सियासी कारकुन गिरफ्तार। मवेशी ले जा रहे मुस्लिम ड्राइवर की पिटाई, मदद मांगने पर पुलिस ने दर्ज किया गौकशी का मुकदमा। वालिद 24 साल की उम्र में शादी करने के खिलाफ थे, काजोल। दिल्ली में घने कोहरे, शबनमी लहर का कहर। कोविड-19 वैक्सीन की तैयारी और सरबराही में हमारा मुल्क दुनिया के लिए एक मिसाल, नायब वजीर आला आंध्र प्रदेश एसबी अमजद बादशाह। यूसुफ अली खान की रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश उर्दू टीचर्स एसोसिएशन कड़पा शाख के कैलेंडर का इंचार्ज वाईएसआर कांग्रेस पार्टी कड़पा एसबी अहमद बादशाह के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। रहबर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम प्राइवेट स्कूल के 100 टीचर्स में राशन की तकसीम। आए अब खबरें तफसील के साथ समाप्त करते हैं। अफगान पुलिस एहलकारों की अपने साथी एहलकारों पर फायरिंग, 13 हलाक। अफगान मीडिया के मुताबिक सूबे हेरात के ज़िले गोरियान की पुलिस चेकपोस्ट पर पुलिस एहलकार खाना खाने बैठे थे कि उनमें से 3 एहलकार ने पहले दस्ती बम फेंके और फिर अपने साथी एहलकारों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। हमला इतना अचानक और गैर मुतवक्का था कि पुलिस एहलकारों को संभलने का मौका नहीं मिला और 13 एहलकार फायरिंग से हलाक हो गए। हमला करने वाले भी पुलिस एहलकार ही थे, जो कार्रवाई के बाद इसलाह और गाड़ियां भी साथ ले गए। चीन ने उइगर मुसलमानों की नस्ल कशी की है, अमेरिकी कमीशन बराए चीन की रिपोर्ट। अमेरिकी कांग्रेस की एक कुल इज्तिमाई कमीशन ने जुमेरात के रोज़ पेश करदा अपनी रिपोर्ट में कहा कि चीन ने अपने शुमाल मगरबी सूबे शेंकाइंग में उइगर मुसलमानों और दीगर नस्ली अक़लियतों की गालिबन नस्ल कशी की है। चीन से मुतालिक खुसूसी कमीशन का कहना है कि जो नए शवायद सामने आए हैं उनसे अंदाज़ा होता है कि शेंकाइंग में इंसानियत के खिलाफ जराइम और गालिबन नस्ल कशी हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है उइगर मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के यहाँ बच्चों की पैदाइश पर रोक लगाने के लिए एक पॉलिसी के तहत मुंजिम अंदाज में औरतों को जबरनबाज बनाने के इकदाम के परेशान कुन नए शवायद सामने आए हैं। किस तरह चाइना इनको प्रताड़ित कर रहा है, किस तरह वुमेन को एक्सप्लॉइट कर रहा है और किस तरह इनकी पॉपुलेशन कम करने की प्लान चल रही है। हम इस वीडियो में एक व्यापक विश्लेषण करेंगे और अंत में एक सवाल के साथ एंड करेंगे, सभी देशों के लिए क्या उनको करना चाहिए। कोरोना टीकाकरण मुल्कगीर मुहिम शुरू, वजीर आजम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से किया आगाज। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि उमूमन वैक्सीन तैयार करने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन बहुत ही कम वक्त में तैयार हो गए हैं। फिलहाल दीगर वैक्सीन को तैयार करने में भी तेज़ी से काम किया जा रहा है। टीकाकरण मुहिम का आगाज़ करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि टीका तैयार करने में साइंसदानों ने कड़ी मेहनत की है। पीएम मोदी ने कहा, इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था। कोरोना की वैक्सीन आ गई है। वैक्सीन बनाने वालों ने कड़ी मेहनत की है। उन्होंने ना तो त्यौहार की फिक्र की और ना घर छुट्टी मनाने की। यही सवाल था कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी। तो अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है, बहुत कम समय में आ गई है। अब से कुछ ही मिनट बाद भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। मैं सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज वो वैज्ञानिक, वैक्सीन रिसर्च से जुड़े अनेकों लोग विशेष रूप से प्रशंसा के हकदार हैं, जो बीते कई महीनों से कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने में जुटे थे, दिन रात जुटे थे। न उन्होंने त्योहार देखा है, न उन्होंने दिन देखा है, न उन्होंने रात देखी है। आमतौर पर
एक वैक्सीन बनाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन इतने कम समय में एक नहीं, दो मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई है। मंदिरों पर हमले के सिलसिले में एपी में 15 सियासी कारकुन गिरफ्तार। डीजीपी आंध्र प्रदेश गौतम स्वांग ने इंकशाफ किया कि पुलिस ने रियासत में मंदिरों पर हमलों में मुबैना मुलविस और हमलों से मुताल्लिक सोशल मीडिया पर गुमराहकुन मुहिम चलाने वाले अपोजिशन के 21 कारकुन की शनाख्त कर ली है। उनका ताल्लुक तेलुगु देशम व बीजेपी से है। मीडिया से बात करते हुए गौतम स्वांग ने कहा कि 13 तेलुगु देशम और 2 बीजेपी के कारकुन को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बाकी फरार। उन्होंने कहा कि मुलजिमीन में 17 की तेलुगु देशम से और 4 की बीजेपी से वाबस्तगी है। अब तक 15 को गिरफ्तार किया जा चुका है। What is the, you know that out of the 44, as many as 29 has been detected, and what are the causative factors behind it? ఇది అన్ని మనం every one of them మనం లిస్ట్ అవుట్ చేసినాము. Particularly these 15 cases which is not yet detected. We will be focusing and concentrating. We will visit not only this, all these places again we will revisit. We అంతర్విధి కేసు కూడా అప్పుడే రాసేశారు మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి సిబిఐ టేకప్ చేయాలని, కానీ అది డిలే అవుతున్నారు ఇప్పుడు వరకు. అంత మన సిట్ను కూడా we have requested the SIT to also look into that Antarvidhi case also. मवेशी ले जा रहे मुस्लिम ड्राइवर की पिटाई, मदद मांगने पर पुलिस ने दर्ज किया गौकशी का मुकदमा। फिरका परस्ती की आग भड़काने वाले कुछ लोगों ने कर्नाटक में एक मुस्लिम ड्राइवर की सिर्फ इसलिए पिटाई कर दी क्योंकि वो अपनी गाड़ी पर मवेशी लेकर जा रहा था। हैरानी की बात यह है, जब मुस्लिम ड्राइवर ने मदद के लिए पुलिस में अपील की तो उल्टे मुतासिरा के खिलाफ ही मुबैना गौकशी के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ये वाकया कर्नाटक का है, जहां गौकशी पर पाबंदी आयद किए जाने वाले नए ऑर्डिनेंस के तहत पहला मामला दर्ज किया गया। वालिद 24 साल की उम्र में शादी करने के खिलाफ थे। काजोल, बॉलीवुड की मकबूल तरीन अदाकारा काजोल ने अजय देवगन से शादी पर वालिद की रजा न होने की वजह बता दी। काजोल ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि मेरे वालिद 24 साल की उम्र में मेरी शादी करने के खिलाफ थे। मेरे वालिद चाहते थे कि मैं शादी के बंधन में बंधने से पहले ही अपना करियर बना लूं। काजोल ने अपनी वालिदा के हवाले से कहा कि मेरी वालिदा हमेशा से ही मेरी हिमायती रही है। दिल्ली में घने कोहरे, शबनमी लहर का कहर। दिल्ली और एनसीआर में सर्दी ने आवाम को बदहाल कर रखा है और हफ्ते के रोज सुबह घना कोहरा छाया रहने के सबब बहुत से इलाकों में गाड़ी ड्राइवरों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दिल्ली और एनसीआर में गुज़िश्ता रात 11 बजे से ही घना कोहरा छाया हुआ है, जिसके सबब आवाम मुश्किलात से दो चार हो रहे हैं। दिल्ली में सिंघू बॉर्डर के आसपास हफ्ते के रोज घना कोहरा छाया हुआ था, जिसके सबब सड़क पर 20 कदम के आगे कुछ नजर नहीं आ रहा था। कोविड-19 वैक्सीन की तैयारी और सरबराही में हमारा मुल्क दुनिया के लिए एक मिसाल। नायब वज़ीर आला आंध्र प्रदेश एसबी अमजद बादशाह। यूसुफ अली खान की रिपोर्ट। नायब वज़ीर आला आंध्र प्रदेश एसबी अमजद बादशाह ने आज रिम्स से ज़िले भर में वैक्सीनेशन के अमल का आगाज़ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन की तैयारी और सरबराही में हमारा मुल्क सारी दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुका है। इतने कम अरसे में इतने बड़े पैमाने पर इस वैक्सीन की तैयारी हमारे मुल्क के साइंसदानों का अजीम कारनामा है। 135 करोड़ की आबादी को वैक्सीनेशन का प्रोग्राम मामूली बात नहीं है। 2 मरतबा ये वैक्सीन लगाना ज़रूरी है। अमजद बादशाह ने कहा कि कोरोना वायरस के खात्मे के लिए मुल्क भर में हमारी रियासत में बेहतर इक़दाम किए गए। वज़ीर आला आंध्र प्रदेश वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए बड़े तादाद में और हर वक्त कोविड टेस्ट का इंतजाम किया, जिससे इस वबा को फैलने से रोका गया। अमजद बादशाह ने इस वबा के दौर में तिब्बी अमले की कारकर्दगी और अपनी जान की परवाह किए बगैर काम करने की सताइश की। साथ ही महकमे पुलिस और सफाई के अमले ने भी बेहतर और बेखौफ खिदमत अंजाम दिए, जिनसे उन्होंने इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर ज़िला इंचार्ज कलेक्टर कड़पा गौतमी, ज्वाइंट कलेक्टर कड़पा साईकांत वर्मा, बल्दिया कमिश्नर लावन्ना, DMNHO डॉक्टर अनिल कुमार और दूसरों ने शिरकत की। आंध्र प्रदेश उर्दू टीचर्स एसोसिएशन कड़पा शाख के कैलेंडर का इंचार्ज वाईएसआर कांग्रेस पार्टी कड़पा एसबी अहमद बादशाह के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। हमारे नुमाइंदे मुत्तर अली खान की रिपोर्ट।
आंध्र प्रदेश उर्दू टीचर्स एसोसिएशन कड़पा के सालाना कैलेंडर 2021 का आज संगम फंक्शन हॉल में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कड़पा अहमद बाशा के हाथों इजरा अमल में आया। इस मौके पर अपने खिताब में उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत उर्दू के फ़रोग के वादे की पाबंद अहद है। उर्दू टीचर्स अपने कोई भी मसले को लेकर उनसे रुजू कर सकते हैं, उन्हें हल किया जाएगा। खुसूसी उर्दू टीचर्स के लिए स्पेशल डीएससी को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी की जाएगी। 660 अपग्रेड पोस्ट के उसूल के लिए इकदाम करने के लिए हुकूमत से रुजू किया जाएगा। अहमद बाशा ने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी हुकूमत महकमे तालीम पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। आज रियासत में तालीमी शोबे में एक इनकलाब बरपा हुआ है। नाडू, नीडू, अम्मावड़ी, जेवीके जैसे प्रोग्राम के जरिए से तुलबा को बेहतर तालीम देने के लिए ठोस इकदाम किए गए हैं। इस प्रोग्राम में संगम ग्रुप के ज़हीर, APUJA ज़िले सदर महबूब खान, सेक्रेटरी हिदायतुल्लाह खान, रुकन जिलान अमजद, अब्दुल गफूर, हबीबुल्लाह और दूसरों ने शिरकत की। रहबर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम प्राइवेट स्कूल के 100 टीचर्स में राशन की तकसीम। आज कड़पा के आयशा स्कूल में रहबर फाउंडेशन की जानिब से उनके रायलसीमा इंचार्ज नज़ीर बाशा की जानिब से लॉकडाउन से मुतासिर 100 प्राइवेट स्कूल्स के इस्तिज़ा में ज़रूरी अशिया पर मुश्तमिल 100 किट तकसीम की गई। उन्होंने कहा कि ये फाउंडेशन के सदर अजहर बाशा जो अमेरिका में मुकीम है, यहाँ के हालात के पेश नज़र हर एक टीचर्स को 500 रुपये पर मुश्तमिल किट तकसीम करने की हिदायत दी थी, जिसके तहत आज ये तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर आयशा स्कूल के नायब सदर सुल्तान मोहिउद्दीन ने वज़ीर आला AP वाई जगन मोहन रेड्डी से प्राइवेट स्कूल के असातिज़ा की मदद करने की अपील की, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुतासिर प्राइवेट स्कूल के असातिज़ा ही हुए हैं। इस मौके पर यूनाइटेड माइनॉरिटीज़ एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के रियासती सदर शमशुद्दीन ने रहबर फाउंडेशन के काम की सताइश करते हुए कहा कि प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, उनकी कितनी भी मदद की जाए कम है। इस मौके पर आयशा स्कूल के सदर कलीमुद्दीन, जाबिर अली, महबूब पीर, जुबैर, रहमत, जुनैद और दूसरों ने शिरकत की। ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। बने रहिए हमारे साथ जानने के लिए और भी नई खबरें। लाइक कीजिए हमारे इस चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए शब खैर।